हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे लोकी टीज़र के कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपने मिस कर दिया हो। तो ज़रूर वीडियो को आखिरी तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, क्योंकि 15 जनवरी से मैं वांडाविजन का एक्सक्लूसिव वीडियोस लाने वाला हूँ मेरे इस चैनल पे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है लोकी पोर्टल के जरिए भाग जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ लोकी के हाथ चेन से बंधे हुए हैं और मुंह में मास्क है। फिर लोकी जब रेगिस्तान में जा गिरता है तब उसके हाथों में ना चेन होता है और ना ही मास्क। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, चेन के टुकड़े दिखेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। कुछ फैंस की थ्योरी ये भी कहती है कि ये दो अलग अलग सीन है, और अगर आप इस सीन को स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको ये बाइफ्रॉस्ट हाइमडाल की आंखों की तरह दिखेगा। अगले सीन में आते हैं जहाँ मोबियस लोकी से बातें कर रहा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है, जब मोबियस कहता है टीवीए में टाइम अलग तरह से गुजरता है, तब लोकी चौंक जाता है। How long have you been here? I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. लेकिन अगर आप थॉर रैग्नारॉक का ये सीन देखेंगे, Time works real different around these parts. On any other world, I'd be like millions of years old. But here on Sakaar, ग्रैंड मास्टर ऑलमोस्ट सेम बात बोलता है। इससे जाहिर है कि लोकी को टाइम मैनिपुलेशन का कुछ आइडिया ज़रूर है, लेकिन ये लोकी जो हम देख रहे हैं ये थॉर रैग्नारॉक से पहले का है। तो ये हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन पूरा नहीं है। और अगर आप इस कॉलर को देखेंगे तो ये डेडपूल में यूज़ किए गए कॉलर की तरह है, जिसे पहनने वाले अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता। इस हुडेड फिगर को लेके काफ़ी थ्योरीज है, ये कौन है, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म करता हूँ ये फीमेल लोकी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप इस हाई लेस बूट को देख सकते हैं और ये कटी हुई ग्लव्स। और अगर आप फिर इस ऑन सेट फोटो से कंपेयर करेंगे तो ये एक्चुअली सोफिया डिमार्टिनो है, जो फीमेल लोकी का किरदार निभाने वाली है, जो कि सेम हाई लेस बूट पहनी हुई है और सेम ग्लव्स। आगे हम लोकी को पुराने अवेंजर्स टावर में देख सकते हैं, जहां लोकी के हाथ में सेप्टर है। फिर अगले सीन में मोबियस लोकी को उसके मेजर इवेंट्स दिखा रहा होता है। ये पोज लोकी ने एक्चुअली थॉर रैग्नारॉक में किया था, लेकिन हम सबको अब तक पता चल चुका है कि ये लोकी थॉर रैग्नारॉक से पहले का है। मतलब इस सीरीज वाला लोकी अवेंजर्स के बाद वाले इवेंट्स को फेस नहीं किया है, क्योंकि वो उस टाइमलाइन को एस्केप कर जाता है। इससे हमें ये समझ आता है कि मोबियस को पता है कि लोकी अगर टाइमलाइन एस्केप नहीं करता तो आगे चल के वो एक अच्छा इंसान या अच्छे वैल्यूज वाला गॉड ऑफ मिस्चीफ होता। फिर आगे देखते हैं हम, लोकी एलिवेटर में लैंड या जंप करता है तो हमें यहाँ ग्रीन लाइट दिखता है, जिसका मेरे हिसाब से कुछ मतलब है। लेकिन मार्वल हमें इस टीजर में ये सीन को दो अलग अलग एंगल से दिखाया गया है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये ग्रीन लाइट किस चीज़ का है। अगले पॉइंट में आते हैं जहाँ मोबियस इस बच्ची को कुछ दे रहा है, और अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो डेविल का ग्लास पेंटिंग है। मतलब ये उस टाइमलाइन से है जब लोग डेविल को मानते थे, जो सीधा रेफरेंस मेफिस्टो का है, जो टाइम को ऑल्टर कर सकता है और इल्यूजन्स भी प्रोजेक्ट कर सकता है, जो शायद वांडाविजन में हमें देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट में आते हैं जहाँ लोकी डैगर उछालते हुए हमें दिखते हैं, जो लोकी का क्लासिक मूव है जो हमें थॉर रैग्नारॉक के टीजर में दिखाया गया था, लेकिन एक्चुअल मूवी से ये सीन कट कर दिया गया था। तो शायद इस सीरीज में हमें ये सीन देखने को मिले। फिर हमें यहाँ फीमेल लोकी को दिखाया जाता है, जो दूसरे फैंस अपने थ्योरीज में कह रहे हैं कि ब्लैक विडो है, जो कि गलत है। ये एक्चुअली में फीमेल लोकी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस सेट फोटो से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप बाल के पर्पल होने का रीज़न पूछेंगे तो वो सराउंडिंग्स के वजह से है। अगले पॉइंट में हमें जहाँ लोकी को खड़े होते हुए दिखाया गया है और बैकग्राउंड डिस्ट्रॉयड है, जिसमें से स्टार्क टावर भी एक है। मतलब अवेंजर्स न्यूयॉर्क को लोकी से बचा नहीं पाया और लोकी न्यूयॉर्क को रूल कर रहा है। अगर आप यहाँ लोकी के कपड़े देखेंगे तो लोकी पैंट और टी शर्ट में है, जिसका मतलब लोकी टीवीए से यहाँ पहुंचा है। शायद मोबियस लोकी को दिखाना चाहता है कि अगर लोकी जीत जाता तो क्या होता।
इसलिए लोकी को इस इवेंट में दोबारा भेजा गया। अगले पॉइंट में आते हैं जहां ये थ्रोन देखने को मिलता है, जो हो सकता है लोकी का हो, क्योंकि एवेंजर्स में आयरन मैन ने कहा था और लोकी को हमेशा राजा बनना था, तो शायद ये उसी का थ्रोन है। और पीछे लोकी पैंट शर्ट और टाई में है। मेरे हिसाब से ये टीवीए से आया हुआ लोकी है। और अगर हम इस हैमर को देखेंगे तो ये काफी हद तक म्योल्नियर की तरह दिख रहा है। आखिरी पॉइंट में आते हैं जहां हम देख सकते हैं लोकी डीबी कूपर है, जिसको नहीं पता ये अमेरिका का अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक है। नवंबर 1971 में एक आदमी सूट पहने हुए कमर्शियल प्लेन बोर्ड करता है और अपना नाम डीबी कूपर बताता है। प्लेन हाईजैक करता है ये कह के कि उसके बैग में बॉम्ब है और एक पैराशूट, और $200,000 की मांग करता है पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए। फिर उसके कहने पे प्लेन को लैंड करवा के पैसेंजर्स को उतार दिया जाता है और फिर प्लेन टेक ऑफ करता है फ्लाइट क्रू, कूपर, बॉम्ब और पैसों के साथ। आधे घंटे के बाद डीबी कूपर प्लेन से कूद जाता है पैराशूट लेके। उसके बाद डीबी कूपर का कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ कुछ नोट्स मिलते हैं कोलंबियन रिवर के पास। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जो मुझे मिले इस टीजर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। एम करते हैं पूरे 5 लाइक्स का, और चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे अच्छा लगेगा। और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, क्योंकि मैं 15 जनवरी से वांडा विजन का वीडियोस लाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पे।